दोस्तों नमस्कार। पूर्वीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्वाभाविक रूप से सबसे पहले गुजरात संबंधित खबर की बात करेंगे। खबरें दो तीन और हैं बताने के लिए जिसका हम जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन जो मुख्य खबर जो फॉलोअप है वो है राजकोट में वो गेम जोन में जो अग्निकांड हुआ और जो लोगों की जाने गई, उस पर क्या आगे हो रहा है वो हम आपको जो है बिल्कुल ठीक ठाक रूप से विस्तार पूर्वक बताएंगे। उससे पहले कुछ दो तीन खबरें हैं वो आपको बता दें। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अचानक से ये पता चला कि अरे भाई ये क्या हो गया। एडवर्टाइजमेंट का जो बैनर और बोर्ड वो होर्डिंग वगैरह लगाने वाली कंपनियां होती है ना, ऐसी दो कंपनियां हैं, बहुत बड़ी और पुरानी कंपनियां हैं अहमदाबाद की, जो पूरे गुजरात भर में होर्डिंग्स और बैनर्स ये सब वगैरह लगाती है। तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अब जाके पता चला कि ये दो एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने, एड एजेंसियों ने अपने होर्डिंग्स को लगाने के बाद वो ठीक से दिखाई दे। वो लगाए तो दिखना चाहिए भाई, तो ठीक से दिखाई दे, इसलिए अहमदाबाद शहर में 536 पेड़ को काट डाला। 536 वृक्षों का छेदन कर दिया, काट डाला। अब पता चला, जब पता चला तो पता है दंड क्या, कॉर्पोरेशन ने दंड लगा दिया। तो कितने का दंड? 1 करोड़ का। वो 536 वृक्ष जो है, पेड़ जो है, हम मानते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो है, इसलिए वो सजीव है, उसमें जीव है। 536 मर्डर का जुर्माना जो है वो 1 करोड़ रुपया है। और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगता है कि बस इतना ही काफी है। जवेरी एंड कंपनी है एक कंपनी का नाम, और दूसरे का नाम है चित्रा इन ब्रैकेट बी पब्लिसिटी। तो जेवेरियन कंपनी ने 512 वृक्षों का छेदन करवा दिया और चित्रा इन ब्रैकेट बी पब्लिसिटी ने 24 वृक्षों को काट डाला। तो 1 करोड़ रुपए का दंड और साथ में 4000 वृक्षों का फिर से जो है उसको प्लांट करके उसको बड़ा करने का जिम्मा भी जो है, उसका खर्चा उठाने का जिम्मा जो है वो कॉर्पोरेशन ने इन कंपनियों को सौंपा है। लेकिन जो लोग एक जिंदा पेड़ नहीं 536 पेड़ों को काटने की मतलब कहते हैं ना कि मतलब क्रूरता रखते हैं, वो लोग 4000 वृक्षों को कहाँ पाल पोस के बड़ा करेंगे, हमको तो नहीं लगता। लेकिन ये हुआ है तो हम सोचा आपको बता दें। दूसरा ये है कि वो जो अग्निकांड हुआ राजकोट में, अब उसमें जो है वो जांच चल रही है, एसीबी की टीम काम पे लगी हुई है। अब दृश्य देखें, एसीबी की टीम काम पे लगी हुई है और इस जांच में जो एसआईटी जांच कर रही है उसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि रिटायर्ड टाउन प्लानिंग ऑफिसर, 2 असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर, एक फायर ऑफिसर समेत 4 की गिरफ्तारियां हो चुकी है। एक तो ये बताया जाए। दूसरा कि वो जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर सागठिया है और दूसरा जो एक ठेवा, मिस्टर ठेवा करके हैं, उनकी मिल्कियत की जांच जो है वो एसीबी ने, डीओ आईबी खेर जो है चीफ फायर ऑफिसर की बात कर रहे थे, आप देख रहे दृश्य, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब जो एसीबी जांच कर रही है तो ये फायर ऑफिसर जेबी ठेवा और पूर्व टाउन अफसर जो थे प्लानिंग के सागठिया, उनकी मिल्कियत की जांच करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा गौतम जोशी और मुकेश मकवाना नाम के जो अफसर हैं उनकी भी जांच करना शुरू कर दिया है। ठीक है। और उनके घर पर, उनके दफ्तर में और उनके रिश्तेदारों के आसपास जो है वो कुछ जांच की जा रही है, ये भी हमको अभी बताया जा रहा है। इसके अलावा जो हो रहा है वो ये हो रहा है, ये जांच को लेकर कि जो 27 मृतदेह जो थे वो सबको अपने उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। ये सरकार की ओर से अपडेट दिया गया। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा जो जानकारी इस पूरे मामले में हमको लगता है कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, पूरे गुजरात में जितने भी गेम जोन है सब पर छापे पड़ रहे हैं। सब पर जो है उनमें से बहुत सारों के पास कोई भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, ना तो फायर का एनओसी है। वो भी जो है अपने इस पूरे गुजरात को, मतलब कि टेकन फॉर, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत सारी सरकारी कचहरियां जो है, उन कचहरियों में भी जो है ये पाया गया है, बड़ी बड़ी कचहरियां पे, कि वहां पे उस गवर्नमेंट ऑफिस में भी फायर के अगर आग लगे तो संसाधन या साधन कुछ है नहीं वहां पे। ठीक है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय की परेशानी बढ़ गई है। बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस अफसरों को इसमें जो है जिम्मेदार माना जा सकता है, कसूरवार माना जा सकता है इसमें। और वो सब अफसर ऐसे हैं जो कि सरकार के प्रिय हैं, तो अगर उनको इस जांच के दायरे में लाया गया, तो क्योंकि उस हमाम में सब नंगे हैं, तब ये तो नंगे हो चुके हैं, सरकार में बैठे बहुत सारे लोगों को डर है कि अगर ये जांच के दायरे में आ गए तो वो तो नंगे हो ही गए, हमको भी नंगा कर देंगे। तो एक ये भी हो रहा है। ठीक है। तो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब इस मामले में क्या किया जाए। अब मजबूर है सरकार, कुछ न कुछ कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, कड़ा एक कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा और जिससे जनता भी खुश हो जाए और उनके जो चहीते सरकारी अफसर बाबू लोग हैं वो भी जो है बच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, उस पर भी सोच विचार मंथन चल रहा। कल हमने बताया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के रामभाई मोकरिया ने इस बात को स्वीकार कर दिया कि भाई कुछ साल पहले जब उनको एक बिल्डिंग का एनओसी चाहिए था फायर का, तो उन्होंने तत्कालीन जो फायर ऑफिसर थे उनसे 70,000 रुपए की रिश्वत दी थी उनको। ऑफिसर जो ठेवा जो इस मामले में भी है, उनसे 70,000 रुपए की उनको रिश्वत दी थी। और आपको मैं अगर याद न हो तो बता दूं, 3 साल पहले तत्कालीन जो कमिश्नर साहब थे, पुलिस कमिश्नर साहब थे, उनके खिलाफ भी एक फरियाद हुई थी जिसमें ये कहा गया था, गोविंद पटेल जो इस समय के विधायक थे, उन्होंने सखिया ब्रदर्स के जो वहां के व्यापारी लोग हैं उनके बिहाफ पे सरकार में ये फरियाद की थी कि भाई पुलिस कमिश्नर जो है राजकोट के, उन्होंने 75 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, ली थी। और उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे उनका नाम था मनोज अग्रवाल, और मनोज अग्रवाल को वहां से उसके बाद फिर हटाया गया था। तो इस हमाम में जैसे मैं कह रहा हूं भाई, सब नंगे हैं। अगर एक नंगे को पकड़ा तो दूसरा तीसरे की पोल खोल देगा। यहां फंसी हुई है सरकार। यही बताना था आपको इस वीडियो में, बता दिया। आप क्या सोच रहे हैं वो हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।